चुनाव रानीगंज के स्थलीय वार्ड पार्षद के रूप में आपके दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन्हें क्या चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ है और चुनाव चिन्ह को लेकर के आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताने की कोशिश करें। नाम नगर पंचायत रानीगंज ये पहली बार बना है। ग्राम पंचायत बरबन्ना और हसनपुर को मिला के नगर पंचायत का गठन किया गया, जिसमें 153 उम्मीदवार चुनाव मैदान में 18 वार्ड बना है और चेयरमैन और चेयरमैन मिला के 153 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। हम सब ने मिलकर आपस में निर्णय किया, रानीगंज की अस्मिता, रानीगंज के गौरवशाली इतिहास, रानीगंज के एकता भाईचारा, हिंदू मुसलमान के तरजीह को देखते हुए हम सबों ने मिलकर 22-20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। प्रत्येक वार्ड में अपना उम्मीदवार दिए हैं और चेयरमैन उप चेयरमैन में उम्मीदवार दिए, जिसकी सूची कल शाम तक आम जनताओं के बीच में प्रकाशित कर देंगे। और हम सबों ने प्रयास किया है कि सबको साथ लेकर, A to Z को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इसकी रानीगंज की अस्मिता और रानीगंज के विकास को लेकर हम सबों ने ऐसा प्रयास किया। और आज चुनाव चिन्ह का आवंटन हो रहा है। कल तक सभी को आवंटन हो जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं, लेकिन लिखित में कल मिलेगा। जैसे 2 वार्ड से मेरी पत्नी लड़ रही है, मौसम कुमारी, 10 नंबर और 16 नंबर से, जिसको क्रम संख्या 4 पे वायुयान चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। और हमारे छोटे भाई आशुतोष कुमार वार्ड नंबर 11 से लड़ रहे हैं, जिसको ढोलक छाप मिला है। और सभी प्रत्याशियों का आवंटन करवा देते हैं। इसके बाद हम लोग सूची जारी करेंगे और दिन रात मेहनत करके 20 उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। आम जनताओं से वादा करते हैं कि रानीगंज के इतिहास को बरकरार रखना, रानीगंज के भाईचारे को बरकरार रखना और यहाँ के हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखना। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी मंसूबा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। रानीगंज दोनों पंचायत के जनताओं का अपार स्नेह 2001 से लेके अभी तक मिलता रहा है और मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद स्नेह पुनः मिलेगा रानीगंज के तरक्की के लिए, रानीगंज के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के को रोजगार के लिए अपार स्नेह
मिलेगा। और हम लोगों ने ये वादा किया है कि महिला को रोजगार से जोड़ेंगे और युवा को भी रोजगार से जोड़ेंगे। यहाँ गरीबी की समस्या है, प्रायः एक रोज की बात, पछतावे नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं हो। हम अपने अभिभावक की सेवा करना चाहते हैं। हम अपनी माँ बहनों को रात के 12 बजे खुलेआम सड़क पे चले तो कोई छेड़खानी नहीं हो और बिना रिश्वत का काम हो। प्रत्येक गली को सड़क हो, नाली की व्यवस्था हो और ये बाढ़ का पानी और बाढ़ से मुक्ति कैसे मिले, हमारे किसान भाई कैसे उन्नति करें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसके लिए हम लोग ने योजना तैयार कर लिया है कि कैसे काम करना है, जो सबको एक साथ लेकर चल सके। आज छुटभइये लोग आपके बीच आएंगे, वो आपसे वादा करेंगे। ये कोई पंचायत चुनाव नहीं है। अगर आप अच्छे व्यक्ति को चयन नहीं करेंगे तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। आपको टैक्स देना होगा। पंचायत में टैक्स नहीं लगता था, इसमें टैक्स देना होगा। आपकी आवाज़ सदन में कौन उठाएगा? आपकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? कि गरीबों को चाहिए टैक्स से मुक्ति, टैक्स से आज़ादी, भ्रष्ट पदाधिकारी से आज़ादी, दलाल और बिचौलिया से आज़ादी, महिलाओं को चाहिए आज़ादी, युवाओं को चाहिए आज़ादी, रोजगार। हम सब मिलकर एक सुंदर रानीगंज बनाने का सपना लेकर आप जनताओं के बीच आ रहे हैं। यह मेरा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। यहाँ के सभी जाति धर्म के व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि रानीगंज को बचाने के लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। रानीगंज को टूटने नहीं देंगे, रानीगंज को कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो पूरे बिहार की आदमी जनता देखेगा कि नहीं, रानीगंज एक मिसाल है। और प्रगतिशील समाज बनाने का संकल्प लिए और इस समाज को हम लोग प्रगतिशील बनाएंगे, उसके लिए योजना तैयार है। और धीरे धीरे उसको हम लोग ये सुनने के लिए व्याकुल है उम्मीदवारों का नाम। कल शाम या पछतावे नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं हो। हम अपने अभिभावक की सेवा करना चाहते हैं। हम अपनी माँ बहनों को रात के 12 बजे खुलेआम सड़क पे चले तो कोई छेड़खानी नहीं हो और बिना रिश्वत का काम हो। प्रत्येक गली को सड़क हो, नाली की व्यवस्था हो और ये बाढ़ का पानी और बाढ़ से मुक्ति कैसे मिले, हमारे किसान भाई कैसे उन्नति करें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसके लिए हम लोग ने योजना तैयार कर लिया है कि कैसे काम करना है, जो सबको एक साथ लेकर चल सके। आज छुटभइये लोग आपके बीच आएंगे, वो आपसे वादा करेंगे
ये कोई पंचायत चुनाव नहीं है। अगर आप अच्छे व्यक्ति को चयन नहीं करेंगे तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। आपको टैक्स देना होगा। पंचायत में टैक्स नहीं लगता था, इसमें टैक्स देना होगा। आपकी आवाज़ सदन में कौन उठाएगा? आपकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? कि गरीबों को चाहिए टैक्स से मुक्ति, टैक्स से आज़ादी, भ्रष्ट पदाधिकारी से आज़ादी, दलाल और बिचौलिया से आज़ादी, महिलाओं को चाहिए आज़ादी, युवाओं को चाहिए आज़ादी, रोजगार। हम सब मिलकर एक सुंदर रानीगंज बनाने का सपना लेकर आप जनताओं के बीच आ रहे हैं। यह मेरा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। यहाँ के सभी जाति धर्म के व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि रानीगंज को बचाने के लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। रानीगंज को टूटने नहीं देंगे, रानीगंज को कमज़ोर नहीं होने देंगे। आज़ादी, दलाल और बिचौलिया से आज़ादी, महिलाओं को चाहिए आज़ादी, युवाओं को चाहिए आज़ादी, रोजगार। हम सब मिलकर एक सुंदर रानीगंज बनाने का सपना लेकर आप जनताओं के बीच आ रहे हैं। यह मेरा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। यहाँ के सभी जाति धर्म के व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि रानीगंज को बचाने के लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। रानीगंज को टूटने नहीं देंगे, रानीगंज को कमज़ोर नहीं होने देंगे और इसको सुंदर बनाने में दिन रात प्रयत्न करेंगे। मुझे विश्वास है जिस उम्मीदवार का नाम की घोषणा की जाएगी अपार बहुमत के साथ रानीगंज के अभिभावक, माताएं, भाई बहन, दोस्त मिलकर जाति धर्म से ऊपर उठकर रानीगंज के विकास के लिए, सम्मान के लिए, रानीगंज की एकता के लिए अपना बहुकीमती वोट देंगे और रानीगंज को, रानीगंज नगर पंचायत को बिहार के मानचित्र पर सबसे ऊपर नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी का अपार स्नेह समर्थन मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। 20 के 20 सीट हम लोग जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि रानीगंज जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है। यहाँ के जनताओं ने मुखिया समिति प्रमुख, जिला परिषद सब कुछ बनाया और आगे भी बनाएंगे।